हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस की एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, दैट इज कि कैसे आप रेजोनेंस का यूज करके डिफरेंट हीटिव एटम्स की हाइब्रिडेशन को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होती है, दैट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर्स। ये है ना फॉर्मूला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस व्हाट, नंबर ऑफ लॉन पेयर्स। लेकिन हाइब्रिडेशन के अंदर जिस लोन पेयर को हम कंसिडर करते हैं ना, रिमेंबर दिस लोन पेयर इट मस्ट बी ए लोकलाइज्ड लोन पेयर। ये कौन सा लोन पेयर होना चाहिए? ये एक लोकलाइज्ड लोन पेयर होना चाहिए। लोकलाइज्ड लोन पेयर का मतलब होगा एक ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। दैट लोन पेयर विच इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, जो लोन पेयर रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा बेटा, उस लोन पेयर का हम नाम देते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। और जो लोकलाइज्ड लोन पेयर्स होते हैं उन्हीं को हम कंसिडर करते हैं किसके अंदर? हाइब्रिडेशन के अंदर। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। और जो लोन पेयर होना चाहिए, बताइए कौन सा लोन पेयर होना चाहिए? लोकलाइज्ड लोन पेयर होना चाहिए। अब बेटा यहां पे ध्यान दो, समझिए बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर को ऐड करने पे टोटल वैल्यू 2 आया, देन द हाइब्रिडेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल विल बी sp। मतलब एक गिवन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर आपने एक एटम चूज किया, एक हीटिव एटम चूज किया, उसके पास अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को ऐड करने पे टोटल वैल्यू कितना आ रहा है? टू। व्हाट विल बी द हाइब्रिडेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम? दैट विल बी sp। दूसरा, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ध्यान दो कौन सा लोन पेयर? लोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर को काउंट नहीं करना है, ठीक है। ऐड करने पे टोटल वैल्यू कितना आया? 3। और टोटल वैल्यू 3 अगर आया, देन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल विल बी sp2। ठीक है, उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2। थर्ड केस, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर को ऐड करने पे टोटल वैल्यू 4 आया, then that molecule will be sp3 hybridized। आपको ये याद रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर होना चाहिए। डिलोकलाइज्ड होगा तो कंसिडर नहीं करेंगे। दोनों को ऐड कर लो, अगर 2 आया तो sp, अगर 3 आया तो sp2। और अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को ऐड करने पे टोटल वैल्यू 3 आया और 4 आया, then the hybridization of that particular atom will be sp3। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रखूंगा, हम उनके अंदर क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करेंगे। मान लो बेटा आपके पास कंपाउंड नंबर फर्स्ट है, हीटेरो एटम की कैलकुलेट करनी है। कार्बन की आपको आएगी, कार्बन की आसान होती है, हीटेरो एटम की हमें यहाँ पे करनी है। मान लो आपके पास ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में आपको क्या करना है? इस मॉलिक्यूल में आपको नाइट्रोजन जो कि एक हीटेरो एटम है, हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, मैंने आपको बताया हाइब्रिडेशन के लिए फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो जैसे मैं इसकी हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना चाहूंगा, देखो नाइट्रोजन इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है? 3 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा प्लस इसके पास लोन पेयर तो है, लेकिन बेटा ये कौन सा लोन पेयर है? ये एक ऐसा लोन पेयर है जो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, मतलब ये एक डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। और जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं किसके अंदर? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास होंगे 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 0 लोन पेयर, टोटल वैल्यू आएगा 3। टोटल वैल्यू 3 का मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2 होगी। ठीक है, ये पहला मॉलिक्यूल था, आसान है। मॉलिक्यूल नंबर सेकंड, देखो बेटा बिल्कुल आसान है। मान लो मॉलिक्यूल नंबर सेकंड आपके पास ये दिया जाएगा, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज व्हाट वी कॉल्ड एज फ्यूरेन। अब फ्यूरेन के अंदर आपको क्या करना है? फ्यूरेन में हीटेरो एटम कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। हमें इसकी हाइब्रिडेशन को क्या करना है? डिटरमाइन करना है। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। लुक एट द स्ट्रक्चर्स, लुक एट द स्ट्रक्चर। सी ऑक्सीजन कितने सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है? यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, प्लस इसके पास कितने लोन पेयर से? 2। लेकिन ध्यान दो, 2 लोन पेयर्स तो इसके पास है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब जब भी किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पे
जब जब भी किसी कॉन्जुगेट क्वेश्चन पे एक से ज्यादा लोन पेयर्स होंगे तो एक से ज्यादा लोन पेयर में एक ही लोन पेयर जाएगा रेजोनेंस में। किस में जाएगा? रेजोनेंस। मतलब ऑक्शन के पास लोन पेयर तो है तो दो, लेकिन दो में से एक लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, और जो लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है बताओ वो कौन सा लोन पेयर होगा? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और एक लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, बताओ वो कौन सा लोन पेयर है? लोकलाइज्ड लोन पेयर। और अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम हमेशा लोकलाइज्ड लोन पेयर को कंसीडर करते हैं। तो अगर मैं इसकी हाइब्रिडेशन की बात करूं, सिग्मा बॉन्ड्स तो है दो और एक लोन पेयर जो कि लोकलाइज्ड है, 2 + 1 कम्स आउट टू बी 3, टोटल वैल्यू 3। अगेन हाइब्रिडेशन क्या आएगी बेटा? sp2। सो 3 सिग्मा 0 लोन पेयर sp2 होता है, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर भी sp2 होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। मान के चलो आपके पास मॉलिक्यूल नंबर थर्ड है। मॉलिक्यूल नंबर थर्ड ये रहा, मॉर्फोलिन। दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज व्हाट वी कॉल्ड एज मॉर्फोलिन। मॉर्फोलिन में आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे दो हीटिव एटम्स की हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करना है, एक है ऑक्सीजन दूसरी है नाइट्रोजन। फॉर्मूला तो आपको पता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नाउ अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है? आप बोलोगे सर 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस कितने लोन पेयर्स? 2 लोन पेयर्स। ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, इसमें कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, दैट्स व्हाई इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस नहीं होगा। और दोनों के दोनों लोन पेयर्स क्या होंगे? लोकलाइज्ड लोन पेयर्स। सो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, टोटल वैल्यू कम्स आउट टू बी 4, एंड व्हेनेवर टोटल वैल्यू कम्स आउट टू बी 4, बताओ हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। एज सिंपल एज दैट। इसी तरह से नाइट्रोजन की कैलकुलेट करो। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। देखो नाइट्रोजन कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है? 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, प्लस एक लोन पेयर है। क्या ये लोकलाइज्ड है? डिलोकलाइज्ड? ये एक लोकलाइज्ड लोन पेयर है। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, अगेन टोटल वैल्यू कम्स आउट टू बी 4। 4 का मतलब है यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3 होगी। फॉर्मूला ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, लेकिन वो कौन सा लोन पेयर होना चाहिए? लोकलाइज्ड लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। मान के चलो बेटा आपके पास नेक्स्ट कंपाउंड है, और इस कंपाउंड के अंदर हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेट्स सपोज इमिडाइजोल 1,3 इमिडाइजोल। इस कंपाउंड का नाम क्या है? बता दूंगा। दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज व्हाट वी कॉल्ड एज 1,3 इमिडाइजोल। और यहाँ पे दो हीटेरियो एटम्स है, मान लो इसको मैं कहूंगा नाइट्रोजन 1, ये नाइट्रोजन 2। हमें यहाँ पे क्या करनी है? पहले मैं कैलकुलेट करूंगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N1। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। बताओ इस नाइट्रोजन ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए? देखो इसने 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, प्लस इस पे ये लोन पेयर है। अब आपको देखना है क्या ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाएगा? नहीं, क्योंकि आपको पता होगा जब जब भी पाई बॉन्ड और लोन पेयर सेम एटम के ऊपर होगा, देखो इसी एटम के ऊपर पाई बॉन्ड भी और लोन पेयर भी है, जब जब भी लोन पेयर और पाई बॉन्ड एक ही एटम के ऊपर होगा तब पाई बॉन्ड जाएगा रेजोनेंस में, लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। मतलब जो लोन पेयर होगा वो एक लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। सो 2 सिग्मा है, एक लोन पेयर है बेटा, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर कम्स आउट टू बी 3। 3 का मतलब नाइट्रोजन फर्स्ट की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2। ठीक है, अगर मैं N2 की बात करूं, नाइट्रोजन सेकंड की बात करूं, इसकी जब आप हाइब्रिडेशन निकालोगे, सिग्मा तो इसके पास कितने? 3, प्लस इसके पास एक लोन पेयर तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोन पेयर किसके साथ कॉन्जुगेशन में है? पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। और वो कौन सा लोन पेयर है? वो एक डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर को हम कंसिडर नहीं करते हैं हाइब्रिडेशन के अंदर। सो 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, टोटल वैल्यू कम्स आउट टू बी 3, ये भी sp2। दैट मींस इमिडाइजोल के अंदर जो दो नाइट्रोजन एटम्स होते हैं वो दोनों के दोनों बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। मान लो नेक्स्ट कंपाउंड आपके पास पाइरिडीन दिया जाएगा, और यहां पे आपको नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन को क्या करना है? कैलकुलेट करना है।
जरा अगर मैं हाइब्रिडेशन की फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखो, एक सिग्मा यहां से, एक सिग्मा यहां से, दो सिग्मा प्लस इसके पास लोन पेयर है, हाँ इसके पास लोन पेयर है। अब देखना है क्या ये लोन पेयर लोकलाइजर है डिलोकलाइजर। अगेन वही कॉन्सेप्ट, जब जब भी पाई बॉन्ड, जब जब भी डबल बॉन्ड और लोन पेयर सेम एटम के ऊपर होगा, तब सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड जाएगा रेजोनेंस में, लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। और जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, that lone pair is what we called as localizer lone pair. So दो सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, टोटल वैल्यू कम्स आउट टू बी 3। 3 का मतलब इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 होगी अगेन। ठीक है, इसी तरह से मान के चलो आपके पास दो और कंपाउंड्स हैं। ठीक है बेटा, मान के चलो आपके पास एक तो ये है, कार्बेनाइन, और दूसरा ये है ये भी कार्बेनाइन। जनरली आपको आपने पढ़ा होगा जो कार्बेनाइन्स होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, उनकी पायरामिडल शेप होती है, sp3 हाइब्रिडेशन होती है। लेकिन अब यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कार्बेनाइन की नेगेटिव चार्ज, इफ नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बेनाइन इज इन रेजोनेंस, अगर कार्बेनाइन की नेगेटिव चार्ज किस में जाएगी, रेजोनेंस में जाएगी, देन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बेनाइन विल बी sp2, और इसकी बेटा इसकी जो शेप होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, इज इन रेजोनेंस, तो इसकी जो शेप होगी वो कौन सी शेप होगी, ट्राइगोनल प्लानर। जब जब भी कार्बेनाइन की नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी, तब तब कार्बेनाइन हमेशा sp2 होगा, और जब कार्बेनाइन sp2 होगा तो उसकी कौन सी शेप होगी, ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, अब चलिए हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जरा देखो ये भी कार्बेनाइन है, ये भी कार्बेनाइन है। इस कार्बोनाइन में आपको पता है एक लोकलाइजर कार्बोनाइन है, और लोकलाइजर कार्बोनाइन हमेशा क्या होता है, sp3 होता है। जरा इस डिलोकलाइजर कार्बोनाइन की तरफ बात करूं, कहने से इस कार्बोनाइन के अंदर क्या है कि जो कार्बोनाइन की नेगेटिव चार्ज है, that is in resonance with the pi bond, वो किसके साथ रेजोनेंस में, पाई बॉन्ड के साथ। जरा अब इस कार्बन की हम क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनाइन, कितने सिग्मा, एक सिग्मा यहां से, एक सिग्मा यहां से, एक सिग्मा यहां से, तो इसके पास है 3 सिग्मा प्लस नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है यूजुअली लोन पेयर, लेकिन लोन पेयर भी कौन सा होना चाहिए, लोकलाइजर। जबकि ये वाली नेगेटिव चार्ज किसमें पार्टिसिपेट कर रही है, रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, काउंट नहीं किया जाएगा। 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, टोटल वैल्यू कम्स आउट 3, दैट मींस क्या होगा, sp2 होगा। तो यही मैंने कहा, जनरली कार्बोनाइन्स और sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैविंग पायरामिडल शेप, लेकिन जब जब भी किसी भी कार्बोनाइन की नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रही है, तब वो कार्बोनाइन आपका क्या बनेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड बनेगा। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।